सुभाष साहब, मैं आपके पास आऊंगी, आवाज मिल पा रही है आपको? मिल रहा है। ठीक है। देखिए, इस वक्त अगर हम देखें, क्योंकि जो दावेदारी की जा रही थी शुरुआत से वो हुआ नहीं, ममता बनर्जी के लिए अब मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आई। दूसरी तरफ देखिए, बीजेपी सरकार आई और अब गुंडों पर लगाम लगाने की बात कह रही है। देखिए, पहले भी कानून था, गुंडागर्दी जो भी है, जो भी एक्ट लागू हुआ इतना दिन से, जी। और मेरा हम लोग का संविधान भी है भारतवर्ष में, उस हिसाब से इतना दिन से देश चला है। नया से ये गुंडा दमन जो आइन लेके आया, वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल वेलफेयर एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट 2026, ये लागू करने का कोई जरूरत नहीं है। ये एक है साजिश है बीजेपी सरकार का। ये एक है जो आम तमाम पब्लिक है, इसका कंठ को रोध करने के लिए और सरकार के खिलाफ कोई आवाज ना उठा पाए, इसका ये व्यवस्था किया है। ये माने ये है पब्लिक का, माने डेमोलाइज, पब्लिक का जो आवाज है, पब्लिक का जो कंठ है, इसको डेमोलाइज करने के लिए साजिश रचा गया है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, साजिश के तहत ये की गए हैं, लेकिन सवाल वही कि फिर गुंडों को लेकर भी तरह तरह की चीजें निकल के सामने आती है। और जो हाल के दिनों में या पिछले कुछ सालों की अगर हम देखें, कई सारे ऐसे वाकये भी सामने आए जहां वाकई में लगा कि चलो ठीक है, लगाम लगाना जरूरी भी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये कानून लागू होता है तो शायद इसका फायदा देखने को भी मिल सकता है? फायदा का बात बाद में है। जो कानून लाया गया है, ये कानून का तरीका गलत है। कोई भी अगर किसी का शक का वजह से आम पुलिस समझ लिया ये गुंडा है, कोई टोपी पहना हुआ है, तो उसको समझ लेगा आतंकवादी है, उसको पकड़ के जेल में घुसा देगा। वो अपना वकील को नहीं ले सकता है। 1 साल तक उसको बिना कार्रवाई, बिना ट्रायल का, बिना चार्जशीट का उसको अटक करके रख सकेगा। तो वो अपना कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाएगा। ये कौन सा आइन है? गुंडा दमन करना चाहिए, करने के लिए आइन देश में आगे भी था। नया से वो कानून लाने का कोई जरूरत नहीं। संविधान का राइट्स में भी है जो आदमी अपना बात रख सके डेमोक्रेसी में। ये तो डेमोक्रेसी का एक डेमोलाइज करने का एक तरीका है। जो विरोधी कंठस्वर है, जो ऑपोजिशन पार्टी है, सरकार अगर गलत करेगा उसका खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा। इसके वो अगर आवाज उठाएगा भी तो उसको जेल के अंदर में डाल दिया जाएगा गुंडा दमन आइन का तहत। वो अपना वकील को भी नहीं ले सकेगा। वो किस कारण, पहले जो आइन था, जब आइन का द्वारा बोला जाता था जब भाई अपना बात रख सके, तो इसमें बात भी नहीं हमारे रख साथ सकेगा। सुमंतु मंडल भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। चलिए जवाब ले लेते एक बार। सुमंतु जी, आपके पास आऊंगी। क्या चल रहा है बंगाल में? चलिए, सरकार आपकी आ गई, कम से कम बाकियों को तो नाक में दम मत करिए। वो कह रहे हैं कि भाई ये साजिश के तहत तमाम चीजें जो है वो लागू कर रहे हैं। देखिए, तृणमूल में जितने भी लोग उनके नेता और मंत्रीगण हैं, ये लोग दुर्नीति से ग्रस्त है। या तो बहुत सारा जो इन लोगों का नेता है, ये लोग सब गुंडा ही था पहले। ये लोग बम बनाने में एक्सपर्ट है, ये लोग लोगों से मारपीट करने में एक्सपर्ट है। और वोट के बाद अगर बीजेपी हार जाता तो इसके बाद ये पूरा बंगाल में खून का जो गंगा बहा देता, ये सभी लोगों को पता है। इन लोगों के पार्टी में सिर्फ गुंडा ही था और गुंडा लोग ही इसका पार्टी को चलाता था। आज इन लोगों का पेट में इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि ये जो कानून अभी आया है, इससे इन लोगों का बहुत सारा नेता अभी जेल के अंदर रहेगा। क्योंकि इन लोगों का जो नेचर है वो तो गुंडागर्दी करना है। अभी बंगाल में ये गुंडागर्दी चलेगा नहीं। और इन लोगों को जितना भी लोग ये गुंडागर्दी के साथ पहले आप कह रहे हैं कि इन लोगों के जो भी नेता है, अभी ये लोग कर नहीं पाएंगे। इसी का इन लोगों को दुख है। आप कह रहे हैं कि इनके जो नेता है वो बच नहीं पाएंगे, जेल में जाएंगे, अपराध में संलिप्त है। फिर अपने पाले में क्यों कर लिया अभी कुछ दिनों पहले? मतलब जो हमारे पाले में आए वो सही, जो ना आए वो गुंडे हैं। जो इन लोगों का संरक्षण में जो सब रेपिस्ट लोग था, जो लोग गुंडा लोग था, ये लोग अभी इन लोगों को या तो इनका भविष्य है या तो जेल या तो नरक, इसीलिए ये लोग डर रहे हैं। ठीक है पल्लव नाग, सुन लिया आपने। वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ आपके पुराने कार्यकाल की बात करें, पूरा अब ये लिस्ट निकाल के चल रहे हैं कि चलिए भाई इसके लिए सदस्य गठित किए गए हैं, अब ये जाके जांच पड़ताल करेंगे। हेलो, सुनाई दे रहा है?
जी। हेलो, बोल रहा है जो अभी हम लोग का सुमन तो मेरा बहुत अच्छा छोटा भाई है, वो ठीक ही बोला है। लेकिन देखिए, सुमन तो जो बोला है एकदम सही बोला। जो हम लोग का पास जो रेपिस्ट था, जो चोर था, जो डाकू था, सब अभी अच्छा बीजेपी में चला गया। तो वॉशिंग पाउडर में सफेद होके अभी सब बीजेपी में चला गया। अभी सुमंतो का पार्टी में चला गया। अभी सुमंतो का पार्टी में जो लोग जाएगा, बीजेपी में जाएगा, वो गुंडा नहीं होगा, वो सब अच्छा आदमी होगा। जो लोग हम लोग का पार्टी में था, वो अभी चला गया बीजेपी में। छोड़ छोड़ दीजिए। ये जो आइन है ना, ये जो आइन है, जो 21 धारा में बोला गया है, ये जो आइन है, एक काला आइन भी हम लोग बोल सकते हैं। ये आइन को काला आइन भी बोल सकते हैं। ये जो विरोधी पार्टी है, बीजेपी छोड़ के ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर भारत में कोई पार्टी अगर कुछ बोलेगा, इस लोग को झूठ वूठ बोल के ये लोग 1 साल तक अंदर में कर देगा। ये कांग्रेस हो या सीपीएम हो या तृणमूल हो, जो बीजेपी का बारे में जो बोलेगा, इसी को भी ये लोग अरेस्ट करके घुसा देगा। ये तो संविधान में नहीं है। और देखिए, ये जो है, ये समाज के लिए ठीक नहीं है। अभी सुमंतो का पार्टी जो बीजेपी बोल रहा है, बीजेपी तो सबसे बड़ा गुंडा पार्टी है सारा भारत में। ऑल ओवर इंडिया में सबसे बड़ा एकदम घिनौना पार्टी है ऑल ओवर इंडिया में। तो सुमंतो को में हम बोल रहे हैं, अभी 2 महीना आप लोग आ गया है बंगाल में, अभी बोल रहे हैं ये करेंगे वो करेंगे, गुंडा है। ये 5 साल नहीं टिकेगा। ये पार्टी ऐसा कर रहा है ना, ये 5 साल नहीं रहेगा।